ये उद्धव ठाकरे ने उनके एक एमएलए के थ्रू हमारे पास ऑफर भेजा कि प्राइमरी ऑफर कि 50 करोड़ देते हैं आपको, आप ये मैटर को आगे परस्यू मत करना, इसको आगे खींचो मत। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, खबर जो है पूरा एकदम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला खबर है, जो कि सुन के आपको लगेगा कि हाँ, यही चीज जो अभी फिलहाल कुछ दिनों के अंदर चल रहा है, इसी सब चीज के लिए ही तो हम 3 साल से जस्टिस के लिए मांग उठाते रहे और आज वही चीज रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मुद्दा, इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये खबर आपको देना ही चाहिए, बिकॉज आपकी दिल में थोड़ा सा ठंडक पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है। तो महाराष्ट्र की एक सीएम उद्धव ठाकरे, उसकी बेटा आदित्य ठाकरे को लगा था कि 2020 की जून महीने में जो 2 इनोसेंट की मैंने हत्या किया था, उन दोनों को मारने के बाद मेरा बाप तो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा किंग है और मैं उसका बेटा हूं, यानी मैं प्रिंस हूं। तो इस प्रिंस को कौन हाथ लगाएगा? और आज उसी प्रिंस को हाथ लगा दिया कोर्ट ने। यानी आज जो किंग, खुद को जो किंग समझते थे उद्धव ठाकरे 2020 में जो सीएम थे उस टाइम के, तो वो भी सोचते थे कि मुझे और मेरे बेटे को हाथ लगाने वाला इस दुनिया में शायद कोई पैदा ही नहीं हुआ। पर आज वही उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा सफाई दे दिया हम लोगों के सामने, जिस सफाई से कम ये एकदम 100% क्लीन है कि आदित्य ठाकरे के बाप ने ही आदित्य ठाकरे को फंसा दिया, लोगों के सामने यह जाहिर करवा दिया कि हाँ, दिशा और सुशांत को मेरा बेटे ने ही मारा है। क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, क्या किया उद्धव ठाकरे ने, आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्लॉट की शुरुआत तब होता है कि जब 27 सितंबर को सीसीआई यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से एक पीआईएल सबमिट किया गया और उस पीआईएल में आदित्य ठाकरे की तमाम वो काला चिट्ठा को लोगों के सामने उजागर करके रख दिया गया, जो कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। क्योंकि 27 सितंबर से पहले लोग क्या करते हैं, डर के मारे बेबी पेंगुइन का नाम इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ और ही नाम के माध्यम से इशारा करके उनको बुलाया जाता था। पर 27 सितंबर के बाद जैसे ही पीआईएल सबमिट हुआ, जैसे ही आदित्य ठाकरे के नाम पे तमाम वो प्रूफ सबमिट हो गया लोगों के सामने, उसके बाद ये सब कुछ देखते हुए उनका जो पावर था, यानी जो सत्य का जो पावर था, जो पॉलिटिकल पावर था, सब कुछ गायब होने के बाद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लग गया कि और हमें बचाने वाला कोई है नहीं। और जिसके कारण उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि आदित्य ठाकरे को बचाना है, क्योंकि उसको भी पता है कि 2 इनोसेंट की हत्या यही मेरे हरामखोर बेटे ने किया है। तो इस जगह पे बाप होने का कुछ फर्ज तो उद्धव ठाकरे को निभाना है। तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि वो पीआईएल को बंद करने के लिए और आदित्य ठाकरे को इस केस के अंदर ना खींचने के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुआवजा घोषित किया कि चलो, तुम लोग ये जो कर रहे हो, ये जो मेरे बेटे को इस केस में खींच लिए हो, जो सच लोगों के सामने लेके आए हो, जितना दूर कर चुके हो उतना दूरी रखो। हमें पता है कि हमारी बेटे ने क्या किया है, हमें सब कुछ पता है, क्योंकि हम भी उसके अंदर शामिल थे। और जिसके कारण जितना दूर हुआ है उतना दूर बंद रखो, 50 करोड़ रुपए लो और ये सब पीआईएल फीआईएल जो भी है सब कुछ हटा दो। ऐसा ही कहना है चारापोना का नहीं, ऐसा ही कहना है नीलेश जी का, जो कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जज है। अभी आप तो समझदार है, आपको तो समझ में आ गया कि वो एक व्यक्ति जो कि क्लेम कर रहा है कि मैं इस केस के साथ जुड़ा नहीं हूं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के नाम पे जब बहुत सारे प्रमाण लोगों के सामने आ जाते हैं, उसके बाद उसी व्यक्ति की घर वाले क्या कह रहे हैं कि पैसा लो, मुंह बंद रखो अपना। ये जो खबर है, ये जो बात है, और ज्यादा मत फैलाओ। तो इसकी मतलब क्या है? इसके मतलब तो बस यही है कि घर वाले यही कह रहा है कि मेरे बेटे ने ही सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन को मारा है, तो क्या हुआ, पैसा ले और मुंह बंद रख अपना। बात तो कुछ ऐसा ही उसी एंगल पे जा रहा है ना। यानी ये इनडायरेक्टली मानना ही तो हुआ कि हां, घर वाले को भी पता है कि
आदित्य ठाकरे गुनहगार है। और जब घर वाले को पता चल गया कि आदित्य ठाकरे अब सलाखे के पीछे ऐसे ऐसे जो रॉड होते हैं सलाखे की, वो रॉड पकड़ते हुए दिखेंगे बहुत जल्द सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ उनकी पीआईएल, और साथ ही साथ जो नोटिस वगैरह घर पे लगातार जो आ रहा है, उसके बाद वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि मेरा बेटा कोई सेल के पीछे खड़े होके ऐसे रॉड पकड़ के रो रहा होगा, और वो दिन मैं बाप होके नहीं देख सकता। तो जिसके कारण 50 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया है चुपके से। मतलब गेम जो है, गेम बहुत दूर जा चुका है, गेम में अब तेजी आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके जो खिलवाड़ चल रहा था, और वो सुशांत सिंह राजपूत की केस को खिलवाड़ नहीं, सुशांत के साथ, सुशांत की एक इनोसेंट जिंदगी के साथ 13 तारीख की रात को जो घिनौनी खिलवाड़ किया गया था, उसका ही पूरा का पूरा कर्मा अब हो रहा है हमारे सामने। और ये कर्मा तो उन लोगों को भुगत नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि और कुछ नहीं हो सकता। दीवार में हमारा पीठ सट चुका है। अब आदित्य ठाकरे ने एक प्रयास किया था कि फर्जी एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया, पर कोर्ट के तरफ से भी उस एफिडेविट को लात मार दिया कि सबूत लेके आ और प्रूफ कर कि तूने जो कहा है यह सच है, ये तूने प्रूफ करके दिखा। और इस जगह पे खुद की जाल में खुद ही फंस गया आदित्य ठाकरे। उसके बाद उन लोगों को लगा कि इससे भी बड़ा सर्वशक्तिमान है पैसा, तो पैसा फेंक के देख सकते हैं हम लोग एक बार ट्राई करके कि बच सकते या फिर नहीं। पर अल्टीमेटली नीलेश जी का कहना है कि यह सब पैसा फेंक के भी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की ये रेलगाड़ी पटरी से उतरने वाला नहीं है। कितना भी पैसा फेंक के मरो, सुशांत सिंह राजपूत को तो जस्टिस हम देंगे ही देंगे। और ये जो बात है, ये हो गया सुशांत सिंह राजपूत की केस में ना दोस्तों, सुशांत और दिशा सालियन की केस में बहुत बड़ा टर्निंग की अल्टीमेटली और कुछ नहीं है उन लोगों के हाथ में। बस अभी जो हमें दिख रहा है एकदम पूरा क्लियर तरीके से, वो है JUSTICE, बस इतना ही। यानी आप में से जितने सारे लोग ये बात पूछ पूछ के थक चुके थे कि भैया और कितना दिन हमें वेट करना पड़ेगा, तो काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। यानी 10, 9, 8, 7, 6 करके अभी 0 पे आने का टाइम आ चुका है। तो बस दोस्तों, ये जो न्यूज था, मुझे लग रहा था कि आप लोगों के सामने शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अल्टीमेटली आदित्य ठाकरे के घर से भी ये कंफर्मेशन दे दिया गया, क्योंकि कंफर्मेशन ही सबसे बड़ी बात है। तो एक जगह पे आदित्य ठाकरे खुद कंफर्म कर दिया कि हां मैं गिल्टी हूं, और जिसके कारण मैं ये सब एफिडेविट फर्जी सबमिट कर दिया, खुद को बचाने के लिए, खुद को जेल से बचाने के लिए। और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे की बाप को भी पता चल गया, उद्धव ठाकरे को, कि हां मेरा बेटा गिल्टी है, तो उसको बचाना है, जिसके कारण 50 करोड़ रुपए का एक पैसों की लालच उन लोगों को दिखाया। यानी अल्टीमेटली बाप और बेटे के तरफ से कंफर्मेशन दे दिया गया है, यही दोनों एक्टिविटी के जरिए। मतलब हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ चारापोना को फॉलो करते रहिएगा। आने वाले जितने भी अपडेट रहेगा इन हरामखोरों के बारे में, सब कुछ मैं आप लोगों के सामने उजागर करते रहूंगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।